اعوذ باللہ من کا فرق ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں جسے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، اور گناہ کرنے کے داعیے ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا اسی وقت وہ مجھے یاد کر لے گا اور میرے ڈر سے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ انسان کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اس کا اجر اور ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے جنت تیار رکھی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا تو عبادت کے لیے کیا، اور اس نے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی اجازت دی کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور فلاں چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ یہ اللہ کی عظمت اور رحمت ہے۔ اللہ جانتا تھا جب انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو دھیرے دھیرے اس کے دل پر غفلتوں کے پردے پڑ جائیں گے اور دنیا کے کاموں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کر دیا، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ دنیا کے کاموں میں لگا دیں گے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت کا پردہ پڑنے لگے گا۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرما دیا تاکہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد کو سمجھ سکے، بعض عبادت کی طرف لوٹ سکے جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔
इस महीने में तुम अल्लाह की इबादत में लगो और 11 महीने के गुनाह माफ़ करवा लो। और दिलों में जो गफलत के पर्दे पड़ चुके हैं उनको उठा दो। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा, ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अता किया हो। और अगर जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा, वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किया हो। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। इसी महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान की सबसे बड़ी फ़जीलियत है कि अल्लाह ने इस महीने को अपनी एक फ़र्ज़ इबादत के लिए इंतख़ाब किया। 70 गुना अजर इस महीने में बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को ज़ंजीरों से कैद कर दिया जाता है। ये महीना अल्लाह के यहाँ तमाम महीनों से अफजल है। रमज़ान का महीना बरकतों वाला है। इस महीने में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया और ये महीना पता नहीं अल्लाह क्या क्या रहमतें बंदों को देता है। हम इन रहमतों के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस महीने में कुछ आमाल ऐसे हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जानता है और उस पर अमल भी करता है। मिसाल के तौर पर मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक हो जाती है और तरावी के बारे में मालूम हो जाता है कि ये सुन्नत है। ये दोनों इबादतें इस महीने की बड़ी अहम इबादत है, लेकिन रमज़ान हमसे इससे ज़्यादा का मुतालबा करता है। तो रमज़ान के महीने का असल मकसद है कि साल भर के गुनाहों को बख्शवाना और गफलत के हिजाब दिल से उठाना और दिलों में तक़वा पैदा करना। दोस्तों, ये थी रमज़ान की कुछ अहम मालूमात। ऐसी ही मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल रियल सक्सेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल करे और रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाने वाला बनाए। आमीन।